मनुष्य जैविक रूप से एक बेहद सजग जीव है। हम बड़े आसानी से यह महसूस कर सकते हैं कि हमारे आसपास अनुभव होने वाली गतिविधियां सामान्य है या असामान्य, या कुछ ऐसी कि जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी और जिन्हें हम पैरानॉर्मल यानी अलौकिक घटनाओं में गिनते हैं। हमारे मस्तिष्क की खूबी होती है कि यह हमें तुरंत संदेश दे देता है कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति, कोई स्रोत या कोई अकल्पनीय तंत्र मौजूद है या नहीं, मगर अक्सर हम उन असामान्य अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम उसे भ्रम मानकर भुला देने को ही प्राथमिकता देते हैं, और ये आदत ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ तक कि हमें स्पष्ट रूप से हो चुके अनुभवों को भी हम हमारी इसी प्रवृत्ति के चलते गलतफहमी की लिस्ट में डाल देते हैं, जबकि जब वे घटनाएं हुई थी तब हमने सब कुछ बेहद सटीकता से अनुभव किया होता है। मगर ऐसे असामान्य अनुभव अगर हमारे घर में ही होने लगे तो हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह वो स्थान होता है जहां हम रहते हैं और वह हमारा निवास है। हमें हमारे ही निवास में ही अगर यह अनुभव होना शुरू हो जाए कि उसी जगह किसी अदृश्य तंत्र ने भी वास कर लिया है, तो ये सजग होने का पहला और शायद आखिरी संदेश है, क्योंकि अगर वो एक नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र प्रणाली है तो ये हमारे परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 1, अस्पष्ट शोर सुनाई देना। इन शोरों में पैरों की आहट, खटखटाना, पीटना या खरोंचना या कुछ गिरना शामिल हो सकता है। ये शोर बेहद धीमे हो सकते हैं और कभी वे काफी जोर से भी हो सकते हैं। दरवाजे, अलमारियां या खिड़कियों के पल्ले खोलना और बंद करना जैसी आवाजें इसे अक्सर अनुभव करने वालों को एक दरवाजा खुला या बंद होता सुनाई देता है। और हाँ, जब इसकी जांच की जाती है तो दरवाजा आमतौर पर पहले की तुलना में विपरीत स्थिति में होता है। नंबर 2, उपकरणों का बंद या चालू होना। इस तरह के अनुभवों में लाइट तब चालू और बंद होगी जब अनुभवकर्ता को पता चलता है कि उसने पहले उन्हें चालू किया था या बंद। कभी साफ तरीके से महसूस होना कि कोई बाकायदा लाइट शुरू या बंद कर रहा है, या कभी बिना किसी आवाज के भी लाइट का झकपकाना। ये टीवी और रेडियो जैसे बिजली से चलने वाले उपकरणों के साथ भी हो सकता है। मोबाइल फोन के बजने की आवाज पर चेक करने पर कोई कॉल न दिखना, या अक्सर ही इन उपकरणों से अजीब सी आवाजें आना जो उसके मूल टेलीकास्ट का हिस्सा नहीं थी। नंबर 3, चीजें गायब होना और फिर से दिखना। इन अनुभवों में अनुभवकर्ता घर में सामान्य रोजमर्रा की वस्तु को किसी विशिष्ट स्थान पर रखता हो और बाद में जब वो उस वस्तु को पुनः प्राप्त करने जाए तो वह वस्तु गायब मिलती हो और गहन खोज के बाद भी कहीं नहीं मिलती हो, मगर कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के बाद फिर से वह वस्तु ठीक उसी स्थिति में फिर से प्रकट होती हो कि जहां वह गायब होने से पहले छोड़ी गई थी। या अक्सर घर में वे वस्तुएं प्राप्त हो जो किसी ने भी घर में नहीं लाई थी, जिसमें कभी कभी आपको कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है जो आपकी है ही नहीं। नंबर 4, अस्पष्ट परछाइयां या आकृतियां दिखाई देना। अक्सर क्षणभंगुर परछाइयां या आकृतियां जो सामान्य रूप से हमारी आंखों के कोने से बाहर दिखाई देती हैं, इनका नजर आना। ये छायाएं आमतौर पर मानव रूप में होती हैं, जिन्हें छाया लोग यानी शैडो पीपल्स भी कहा जाता है। हर बार वे अलग, छोटे या आंशिक होते हैं। वे आमतौर पर आपकी सीधी दृष्टि में प्रकट नहीं होते हैं और बहुत तेजी से घूमते हैं। जैसे आप किसी आईने के सामने से गुजरे तो आपको उनकी उपस्थिति नजर आ जाती है, मगर फिर से अच्छे से देखने पर वहां कुछ भी नजर नहीं आता हो, या चीजों पर उनकी आकृति का प्रतिबिंब नजर आए मगर मुड़कर देखने पर उसका स्रोत नजर न आए। कांच की चीजों में उनका वर्ण नजर आए और नष्ट हो जाए। बार बार यह होना आपका भ्रम नहीं हो सकता है। नंबर 5, जानवरों के अजीब व्यवहार नजर आना। अगर आपके कुत्ते कभी किसी अनदेखी चीज पर भौंकते हैं, बिना किसी कारण के डर जाते हैं या किसी कमरे में प्रवेश करने से मना कर देते हैं, जो वे सामान्य रूप से नहीं करते हैं, जबकि बिल्लियां कमरे में जैसे किसी को चलता हुआ देख रही हो या किसी अदृश्य चीज पर नजर गड़ाए और उसे एक जगह से अन्य जगह जाते देखकर अजीब आवाज में प्रतिक्रिया दे या उसका पीछा करते हुए उस पर गुर्राएं, ये सब बातें साधारण नहीं होती है। ऐसे जानवरों में इंसानों की तुलना में तेज इंद्रियां होती हैं और कई शोधकर्ताओं को लगता है कि उनकी मानसिक क्षमताएं
उन्हें इस असाधारण अनुभवों को बेहद जल्दी और बेहतर तरीके से नोटिस करने की अनुमति देती है। नंबर 6, किसी के द्वारा देखे जाने का एहसास होना। कई लोगों को पूरे दिन किसी के अनजान नजरों से देखे जाने का एहसास होता है। हालांकि अगर घर के किसी खास हिस्से में किसी खास समय पर या घर के किसी ऐसे हिस्से को देखकर ऐसा लगे कि वहां कोई तो है जो हम पर नजर रखे हुए रहता है, या लेटने पर ऐसा लगे कि हमारे नजरों से दूसरी ओर कोई हमारे नजदीक बैठकर हमारी तरफ ही देख रहा है, तो यह अनुभव होना सचमुच चिंतावक विषय हो सकता है। हमारे मस्तिष्क की रचना ऐसी होती है कि शांत वक्त में हमें किसी के द्वारा देखे जाने पर तुरंत आभास हो जाता है, और यह अनुभव सचमुच पैरानॉर्मल भी हो सकते हैं। नंबर 7, घर में हमेशा अजीब सी गंध का आना। बिना किसी सदृश्य स्रोत के घर से हमेशा किसी तरह की अजीब सी बदबू आना, जैसे किसी तरह की सड़न की या कोई गंध। वैसे तो चूहे या अन्य किसी जीव के मरने के बाद भी बदबू आती रहती है, मगर वो 5-6 दिन में खत्म भी हो जाती है। मगर कोई ऐसी गंध जिसके बारे में पता करना मुश्किल हो और जो लगे कि घर के किसी खास हिस्से से या किसी तरह की आहट के बाद पूरे घर से आती हो, तो जरूर यह सामान्य बात नहीं है। इस तरह की गंध का स्रोत हमारी कल्पना से भी परे की बात हो सकती है। नंबर 8, तापमान में तेज परिवर्तन महसूस होना। अचानक घर में या घर के किसी कमरे में तापमान में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो, जैसे कि अचानक गर्म हो जाना या अचानक ठंडा हो जाना, या गर्म और ठंडा दोनों एक के बाद एक होते जाना। ऐसा होना कतई सामान्य बात नहीं है। बिना किसी स्रोत के ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, और इसलिए इसकी वजह पैरानॉर्मल होने की बेहद अधिक संभावना है। इस अनुभवों में गर्म या ठंडी हवाओं का स्पर्श होकर छूने का एहसास, या खुद को किसी तरह के गर्म या ठंड वाले हवाई गोले में प्रवेश होने का अनुभव होना आम बात है। नंबर 9, अजीब स्पर्श महसूस करना, जैसे किसी के द्वारा छूने जाने का अनुभव, या अगर पैर पसार कर बैठे हैं तो कोई हमारे पैरों से टकराकर आगे गया है, ऐसा झटका लगना, या कंधे पर किसी का हाथ रखा हो ऐसा भार महसूस होना, या सोकर उठने पर किसी ने खरोंचा है यह नजर आना, चलते हुए किसी की टक्कर लगकर लड़खड़ना मगर कुछ नजर न आना। ऐसे सब अनुभव जो खासकर हमारे आरामयुक्त मुद्रा में विचरण करते वक्त होते हो। ऐसे स्पर्श हमारे शरीर पर निशानियां भी छोड़ सकते हैं, या हमें उस जगह दर्द महसूस करवा सकते हैं। ऐसे अनुभव हमें आमतौर पर नहीं होते हैं, इसीलिए ये असाधारण की श्रेणी में आते हैं। नंबर 10, किसी के सांसें लेने या सिसकने का अनुभव होना। घर में जब शांत माहौल हो, जैसे दोपहर या रात का समय, और तब किसी और के मौजूद न होने के बावजूद ऐसा महसूस होता हो कि कोई सांसें ले रहा है या कोई सुबक रहा है। किसी के द्वारा दांत पीसने की आहट होना, या किसी के हांफने की क्रियाओं का अनुभव होना, ये बेहद धीमे से अनुभव होने वाली बातें होती है, मगर गहराई से खोजने पर किसी खास दिशा की तरफ इशारा जरूर मिलता है। मगर इसका स्रोत ढूंढने की कोशिश करने के बावजूद वो पता न चले कि यह कौन कर रहा है। ऐसे अनुभवों को पैरानॉर्मल गतिविधियों में ही गिना जाता है। अब तक बताई गई बातों में से कुछ अगर आगे आपके साथ हो रही हो और बार बार हो रही हो, तो अब तो इसे गंभीरता से लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर यह कोई अदृश्य तंत्र या अलौकिक काया द्वारा प्रेषित है तो इसकी जानकारी हमें हो जानी ही चाहिए। आंख मूंद कर रहना भारी मुसीबत को बुलाना ही है। इसलिए अब ध्यान से सुनिए कि इस स्थिति में आगे बताए जाने वाला प्रयोग, जो प्राचीन मान्यताओं के आधार पर निर्धारित है, आपको जरूर करना चाहिए, जिससे काफी हद तक आप इन असामान्य अनुभवों का स्वरूप निश्चित रूप में तय कर पाए। मगर क्या आप में इस विधि को करने की हिम्मत है? पूर्वजों ने कहा है कि हमारी अनुमति के बिना परालौकिक काया या तंत्र हमारे घर में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि वे दरवाजे और खिड़कियों के नजदीक खड़े होकर सबसे अनौपचारिक तरीके से घर के सदस्यों द्वारा ही आमंत्रित किए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उदाहरणार्थ की जैसे जब आपके घर का दरवाजा कभी अपने आप खुल जाता है, तो बहुत से लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है, बाहर क्यों खड़े हो, इसे अपना ही घर समझो। ये वो समय होता है कि जब परालौकिक काया या तंत्र आपके घर में प्रवेश करती है और वो वहाँ पूर्ण अधिकार से निवास करती है और आपकी ही ऊर्जा सोखकर
खुद का पोषण करते हुए मजबूत होती जाती है, खासकर तब तक कि जब तक वे जुनूनी नहीं हो जाती और अपना नकारात्मक असर दिखाने लायक नहीं हो जाती है। यदि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज आपके घर में प्रवेश कर गई है या नहीं, तो देर रात के शांत समय अपने घर के किसी दरवाजे की निचली चौखट में एक मोमबत्ती जलाएं और उसके सामने स्थिर होकर बैठ जाएं। अपने मन को पूर्णतः शांत करें और एकाग्रचित होकर मध्यम स्वर में बोलें, यदि तुम मुझसे अंदर आने का आमंत्रण सुनना चाहते हो तो पहले तुमको इस मोमबत्ती को बुझाकर खुद की मौजूदगी साबित करनी होगी, तभी मैं तुम्हें इस घर में आमंत्रित करने के बारे में निर्णय लूंगा। यदि इस आवेदन के उपरांत कुछ ही लम्हों में वो मोमबत्ती बुझ जाती है कि जिसकी वजह बहती हवा न हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि अलौकिक काया ने वहां अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है और आपके घर में प्रवेश करने का निमंत्रण प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में उन्हें कतई आमंत्रित न करें, बल्कि ईश्वर का नाम लेकर उनको आपके परिसर और आपके परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहने का आदेश दें, बल्कि ईश्वर का बार बार नाम लेकर उनको बेहद तटस्थ होकर जबरदस्त रूप से धमकाएं। हाथ में जल लेकर ईश्वरीय मंत्र पठन करके छिड़क दें। साथ में नमक का ईश्वर को भोग लगाकर, जिसमें पवित्र मंत्रों का पठन बेहद एकाग्रता से किया गया हो, उसे घर के सभी दरवाजों और बाहर के गेट में एक लाइन बनाकर बिखेर दें। इसे हफ्ते में एक बार जरूर करें और सुनिश्चित करें कि वो नमक उस जमीन पर ही मौजूद रहे। मगर यदि मोमबत्ती अभी भी जल रही है तो समझिए कि किसी काया का अस्तित्व वहां नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद देकर इस विधि का अगला चरण पूर्ण करिए। एक बार फिर अपने मन को पूर्णतः शांत करें और एकाग्रचित होकर मध्यम स्वर में बोलें, अगर कोई प्रेत या आत्मा या तंत्र इस घर में हमारी जानकारी के बगैर रह रही है तो इस मोमबत्ती को नीचे गिरा दें, ताकि तुम्हारी उपस्थिति का हमें पता चल सके और हम तुम्हें स्वीकार करने या न करने के बारे में निर्णय ले सके। अगर मोमबत्ती गिरती है तो अब अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कोई परालौकिक काया आपके घर के अंदर लंबे समय से रह रही है। ऐसे में तुरंत संभल जाए। अब अगर आप जान चुके हैं कि कोई अदृश्य वृत्ति आपके घर में वास कर रही है, तो आप वो कोशिशें कर सकते हैं ताकि उस काया से मुक्ति मिल सके। इस संदर्भ में किसी अनुभवी से मदद ले सकते हैं, यानी वे लोग जो इतने प्रबल हैं कि जो इस तरह की पैरानॉर्मल शक्तियों से निपटने के या मुक्ति के संसाधनों और विधियों को उचित तरीकों से व्यवहार में लाने के उपदेश आपको दे सकते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys.